नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है राम मंदिर के गर्भगृह में। ठीक, तो ये तो खैर आज का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि कार्यक्रम रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत करी और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ये शुभ आरंभ हुआ है। तो समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, और जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी, आज फाइनली वो पूरा हुआ। आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी सुनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया पूरे भारतवर्ष ने, और आज राम आए हैं, इस प्रकार से संबोधित उन्होंने किया है। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे जो राम मंदिर है वो किस शैली में निर्मित किया गया है, और उसके जो डिज़ाइनर यानी कि जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है। ठीक है, ये देखिए राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित। पूरे दिन भर इसी चीज़ की चर्चा है, आज धूम मची हुई है पूरे देश में, दिवाली जैसा माहौल है इस समय, आप सुन सकते हैं पटाखों की आवाज़, है ना। तो आर्किटेक्ट का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा और उनके पुत्र हैं आशीष सोमपुरा। ठीक, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जितने भी आर्किटेक्चर्स आपको दिखाई देते हैं मंदिरों के, और जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मध्यकाल की, प्राचीन काल की और आधुनिक काल की, उनके वास्तुकार से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसका जो लेआउट है वो समझ में आ रहा होगा। वैसे तस्वीर ऊपर से ली गई है। ठीक है, आइए कुछ इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो नागर शैली का जो इतिहास है वो हमको जाना पड़ेगा लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में, जब भारत में मूर्ति पूजा पुनः आरंभ हुई सिंधु घाटी सभ्यता के बाद गुप्ता पीरियड में। यानी कि गुप्त युग में इमेज वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है, और उन मूर्तियों को कहाँ पे स्थापित किया जा रहा था? मंदिरों में, अर्थात मंदिर निर्माण भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी 5वीं शताब्दी की। ये सारी बातें हैं गुप्ता पीरियड की, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो एक जो समझ सकते हैं, जो भारत के जो कई सारे आर्किटेक्चर आपने देखे होंगे, उसके संबंध में कई सारे विदेशियों ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो एडम हार्डी कहते हैं, along with the Dravid style temple and Nagar style of temple is not actually the style। एडम हार्डी का कहना है कि इसको सिर्फ एक स्टाइल ना माना जाए। इन्होंने तो मंदिरों को एक इस प्रकार से कहा है कि दे आर द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडियन टेम्पल। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इनका है, एडम हार्डी का, दे आर द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इन्होंने मंदिर की जो निर्माण शैली है उसको शैली न मानकर एक भाषा बताया है, क्लासिकल लैंग्वेज बताया है। किसको? इस प्रकार के मंदिरों के निर्माण को। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देखनी है और व्यवहारिकता रूप से भी देखनी है। ठीक, तो एडम हार्डी का नाम याद रखेंगे आप, और इनके इस स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे, क्योंकि कई सारे हमारे विचारक हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेम्पल के बारे में ही कई चीज़ें लिखते हैं। जैसे कि आपने पर्सी ब्राउन का नाम सुना होगा। उन्होंने तो दक्षिण भारत के जो मंदिर थे जो पल्लवों के द्वारा बनाए गए थे, याद होगा आपको, पल्लवों के द्वारा जो निर्मित थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में कि इन्होंने दैत्यों के समान कल्पना करी और उसको जौहरियों की तरह तराशा है। ये स्टेटमेंट पर्सी ब्राउन का पल्लवों के द्वारा निर्मित मंदिरों के बारे में है। तो भारत में मंदिरों का इतिहास, उसकी शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी और पीएसएस जैसे एग्जाम में आते हैं, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल इसको देखिए, एडम हार्डी का नाम आप याद रखेंगे इस बेहतरीन स्टेटमेंट के लिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रही रामलला की मूर्ति, इनको प्रणाम है हमारा, और बाल रूप जिसको हम रामलला कहते हैं आज स्थापित कर दिए गए हैं। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम का उद्घोष जारी है पूरे देश में। ठीक, अब देखते हैं, नागर टेम्पल आर बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लिंथ विथ गर्भगृह। देखिए नागर जो शैली है मंदिर निर्माण की, उसके कुछ फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी अगली स्लाइड में आपको एक इमेज दिखाई जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ पर लोकेट किए जा सकते हैं। ठीक,
तो मैंने आपसे कहा कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। जब आप मंदिर जाते हैं उत्तर भारत के, तो पहले आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, तब जाके आप उस रेस्ड प्लेटफॉर्म में प्रवेश करते हैं और सीधे आपको दिखाई देती है मुख्य मूर्ति उस मंदिर की, जिस नाम से उस मंदिर का नाम होता है। ओके, गर्भगृह आर द मोस्ट सेक्रेड पार्ट ऑफ द टेम्पल। जो गर्भगृह होता है उस समूचे मंदिर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि उसी गर्भगृह में जो मुख्य मूर्ति है वो स्थापित की जाती है, जिसकी स्थापना कह सकते हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई। ठीक, इन दिस गर्भगृह द मेन इमेज या आइडल इज इंस्टॉल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हम कह सकते हैं कि रामलला इज द मेन इमेज ऑफ राम मंदिर ऑफ अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में की जो मुख्य मूर्ति है वो स्वयं किसकी है? रामलला की। ठीक है, ओवर दिस गर्भगृह वी हैव अ शिखर। जहां पर गर्भगृह होगा, जब आपको मंदिर में प्रवेश करने का कभी अवसर मिले, आप गए भी होंगे एक मंदिर में, तो आपको एक शिखर नुमा एक आकृति दिखाई देती, बड़ी ऐसी वर्तुल बनाते हुए, इस तरीके से कोनिकल होती, उसको कहते हैं शिखर। ठीक है, ये फीचर है किसका? नागर शैली के मंदिरों का। इट इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पार्ट ऑफ द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, एक बिल्कुल शिखर नुमा दिखाई देता है माउंटेन की तरह। शिखर इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पार्ट ऑफ द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, तो ये मंदिर तो आप कई जगह गए होंगे, लेकिन कभी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप इन सब फीचर्स को यहाँ भी देखेंगे। ठीक, ये देखिए, ये रहा उसका डिज़ाइन, जिसमें आपको कई सारे नाम दिख रहे होंगे आपके सामने। इसको मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं ये। शिखर देखिए, ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये इसे कहते हैं शिखर। ठीक, और ये रही वो मुख्य मूर्ति, जहाँ पर मुख्य मूर्ति को स्थापित किया जाता है। आज के केस में हम देख सकते हैं किसको? रामलला को, वहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये रही मेन इमेज। तो एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये हमारे राम लला हैं, बाल स्वरूप। ठीक है, तो इसी वाले पार्ट को कहा जाता है क्या? गर्भगृह। ये जो आपको शिखर नुमा आकृति दिख रही है, इसे कहते हैं शिखर। ठीक, और ये बिल्कुल सीधा यहां पर आपको ध्वज भी दिखाई देगा। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो इस प्रकार से बनाया गया है, इसका नाम है अमालक या अमलका भी कहते हैं इसको। ठीक है, जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जाएंगे तो आपको सीधे दिखाई देगी ये मूर्ति, और ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है क्या? मंडप। तो मंडप भी एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है किसका? नागर प्रकार के मंदिरों का। ओके, आप मंदिर गए होंगे तो आपको बड़ा सा हॉल नजर नहीं आता, जहां पर बैठ के कीर्तन किया जाता है। ठीक है, प्रतीक्षा करी जाती है, जहां पर आप लाइन से लगते हैं और दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुछ इस तरीके से भजन कीर्तन होता है। आपने उस प्रकार का आंगन मंदिर के अंदर देखा होगा, तो वही होता है क्या? मंडप के नीचे वाला जो हॉल। ठीक, ये है प्लिंथ, अर्थात वो रेस्ड प्लेटफॉर्म जहां पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं नागर शैली के, तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और व्यवहारिक रूप से भी हमें ये नॉलेज होनी चाहिए हिंदू होने के नाते, कि जो मंदिर हैं जो पाए जाते हैं समस्त भारत में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो उत्तर भारत में जो मुख्य रूप से मंदिर दिखाई देते हैं आपको, जहां पर आप अक्सर गए भी होंगे, मुख्य रूप से वो सारे के सारे नागर शैली के मंदिर होते हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर दिखाई देंगे वो होते हैं द्रविड़ प्रकार के मंदिर। उनका जो स्टाइल है बनाए जाने का वो काफ़ी अलग होता है। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे हम। और जो मध्य भारत में मिलता है वो हमें दिखाई देगा नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर, उसे कहते हैं वेसर प्रकार के मंदिर। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टाइल ऑफ टेम्पल से एक क्वेश्चन मान के चलिए यूपीएससी क्रिएट कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि नागर शैली से ही बनाए, हो सकता है वेसर शैली से कुछ बना दे, हो सकता है किसी मंदिर का नाम दे दे और पूछे कि इसका निर्माण किसने किया था। तमाम प्रकार की संभावना है क्वेश्चन को क्रिएट करने की यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अच्छा, वन ऑफ द फीचर ऑफ द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल इज मंडप। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये भी एक उसी का फीचर है। अलॉन्ग विद द इमेज ऑफ मेन डीटी वन कैन फाउंड द इमेज ऑफ अदर हिंदू गॉड्स एज वेल। आप जब मंदिर जाते हैं, जैसे कि हम राम मंदिर में ही अगर जाएं या किसी भी मंदिर में जाएं और हम कहते हैं कि चलिए ये मंदिर हनुमान जी का है, ठीक, तो क्या उस मंदिर में सिर्फ हनुमान की ही मूर्ति दिखाई देगी आपको? नहीं, ऐसा नहीं है।
हनुमान मंदिर का मतलब ये हो गया कि जो मुख्य मूर्ति होगी वो हनुमान जी की होगी, साथ में जो साइड वॉल्स में आपको दिखाए जा सकते हैं और भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देंगी आपको। किसी भी मंदिर में ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया गया है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ राम ला की ही मूर्ति होगी। मंदिर के प्रांगण में और भी कई सारे देवी देवताओं का चित्रण या कह सकते हैं कि मूर्ति जरूर स्थापित की गई होगी उसमें। मुख्य मूर्ति क्या है, रामलला की है अगर हम इस मंदिर की बात करें तो। ओके, so along with the image of main deity one can found the image of other Hindu gods as well। अब ये कुछ और नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि जो नागर प्रकार का जो मंदिर है, क्या सारे मंदिर एक जैसे दिखाई देते हैं, एक ही डिजाइन के दिखाई देते हैं? कोई जरूरी तो नहीं है। तो इसके भी कई सारे सब टाइप्स हैं। देखिए, वल्लभी, होमसन, लातिना या लैटिना भी कह सकते हैं इसको, शेखरी और भूमिजा, ये अदर मोड्स हैं किसके, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल के। नागर शैली का ही क्या है, ये एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो इन प्रकार के मंदिरों के प्रमाण भी हमको भारत के अलग अलग हिस्सों में मिले होंगे, मिलने ही चाहिए, तभी तो नाम आया है ना। तो एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है वल्लभी, होमसन, लातिना, शेखरी या जो भूमिजा प्रकार के मंदिर हैं, किस प्रकार के मंदिर की श्रेणी में आते हैं। नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नागर शैली के मंदिरों का ये उदाहरण है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो फिर से आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जो काम आज हुआ है ये वाकई में ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों में आज की डेट हमेशा के लिए दर्ज कर ली गई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कह सकते हैं कि कुशल नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई। ओके, तो आने वाले लेक्चर्स में या कह सकते हैं कि जब मैं आपको हिस्ट्री का जो कल्चर वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको नागर शैली के अतिरिक्त वेसर शैली, द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में भी आपसे बातचीत करी जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज आप एक होमवर्क लिखिए और प्लीज़ इसको खोजने की कोशिश कीजिएगा कि रॉक कट टेम्पल क्या होता है। ठीक है ना, कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोनोलिथ प्रकार के टेम्पल क्या होते हैं, हालांकि उसी का उदाहरण है। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल है ना, शोर मंदिर, और आपका जो वो है रथ प्रकार के मंदिर जो हैं, ये किस प्रकार के मंदिरों का उदाहरण है, रथ टाइप ऑफ टेम्पल। ठीक है ना, आप देखिएगा इसको पढ़ेंगे जब आप पल्लव डायनेस्टी के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि ये रथ प्रकार के मंदिर क्या हैं। ठीक है, काफ़ी रिच हेरिटेज है हमारी मंदिरों के निर्माण को लेकर, और यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में विशेष रूप से इतना ही, और फिर से जय श्री राम और सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही कल, और हम फिर से शुरू करेंगे अपनी ज्योग्राफी वाला पार्ट जिसमें हमारा रिवर सिस्टम चल रहा था। ओके, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।